नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपको रखे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जोड़कर। अगर आप चाहते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तो पहुंचे तो न्यूज IT को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो को रुक करते हैं। बिहार में पटना से आई इस अपडेट ने युवाओं की उम्मीदें को एक बार फिर से जगा दी है। काफी समय से कौशल प्रशिक्षण केंद्र वादों तक सीमित था। अब सरकार ने जिले स्तरीय केंद्रों और निजी उद्योग के साथ साझेदारी का मंजूरी दी है। इसका सीधा असर यह होगा कि स्थानीय युवाओं को काम की तलाश में शहर छोड़ने की मजबूरी कम होगी। उत्तर प्रदेश में नोएडा से आवास खरीदने के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से अवैध परियोजना चुपचाप बेची जा रही थी। अब प्राधिकरण के निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है और सख्त नोटिस दिया जाएगा। इससे खरीदारों को पैसा बचने के साथ भविष्य में होने वाली धोखाधड़ी पर कम रोक लगेगी। दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली से साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। कई लोगों फर्जी पुलिस कॉल से डर रहे थे, पैसे ट्रांसफर कर चुके थे। अब गिरोह की गिरफ्तारी के बाद मनी ट्रेल को ट्रेड किया जा रहा है। इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ जनता को भरोसा दोबारा मजबूत हो सकता है। मुंबई में अंधेरी से सुबह की शुरुआत में यात्रियों के लिए तनावपूर्ण रही। लोकल ट्रेनें अचानक लेट हो गई, भ्रम की स्थिति बन गई और रेलवे ने सिग्नल फॉल्ट की पुष्टि की। रोज दफ्तर जाने वाले को आज अतिरिक्त यात्रा और समय को दबाव झेलना पड़ा है। हरियाणा में हिसार ने कृषि क्षेत्र के लिए सकारात्मक अपडेट आई है। MSP भुगतान को लेकर काफी दिनों से अनिश्चितता बनी थी। अब बोनस सहायता के अधिकारियों की घोषणा हुई है। इससे रबी किसानों को तत्काल आर्थिक राहत मिलने की और मंडियों पर भरोसा मौजूद हो गया। भारत से जुड़ी वैश्विक अपडेट ने रेड को शिपिंग रूट पर जोखिम बढ़ाने लगे हैं। पहले व्यापार सुचारू रूप से चल रहा था, अब सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए हैं। इसका दीर्घकालिक असर इस लगातार आयोजित उत्पादन की कीमतों पर पड़ सकता है। बिहार में मुजफ्फरपुर से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए स्पष्टता आई है। लंबे समय से भर्ती में देरी के कारण निशाना बन रही थी। अब परीक्षा और ज्वाइनिंग की तिथियां स्पष्ट कर दी गई है। इससे उम्मीदवारों को योजना और तैयारी की स्थिति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कानपुर से बिजली बिलों पर कार्रवाई की खबर आरोपित को लेकर जनता का दबाव बढ़ रहा था। अब बिजली विभाग ने अपडेट के आदेश दिए हैं। इससे उपभोक्ता को सुधार और पारदर्शिता का वास्तविकता मौका मिलेगा। दिल्ली में रोहिणी कोर्ट से धोखाधड़ी मामलों पर सख्त संदेश आया है। पहले वित्तीय अपराधों में जमानत आसानी से मिल जाती थी, अब न्यायाधीशों से पीड़ितों के नुकसान को प्राथमिकता दी गई है। इससे व्हाइट कॉलर अपराधियों पर कानूनी दबाव बढ़ेगा। मुंबई में दादर से मानसून तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। हर साल जलभराव एक आम समस्या बनी हुई थी। अब BSP ने नालों की सफाई को शेड्यूल संशोधित किया है। इस बार बारिश से सड़कों पर परिवहन पर कमी का असर पड़ सकता है। हरियाणा में गुरुग्राम से अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम की स्थिति को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ी है। अब स्कूलों के समय में आधिकारिक रूप से बदलाव किया गया है। इससे छात्रों की दैनिक दिनचर्या अधिक सुरक्षित और प्रभावित होंगी। भारत से जुड़ी वैश्विक खबरों में कनाडा वीजा में हो रही देरी छात्रों को चिंता बढ़ा रही है। पहले मंजूरियां तेजी से मिली थी, अब सत्यापन प्रक्रिया धीमी हो गई है। इसका सीधा असर शैक्षणिक कार्यों और यात्रा योजना पर पड़ेगा। बिहार में गया से बुनियादी ढांचे को दबाव बढ़ाने की खबर है। हाईवे परियोजना को मंजूरी काफी समय से लंबित की गई थी। अब हरी झंडी मिलने के बाद जमीन पर शुरू हो गया है। इससे परिवहन तेज होगा और स्थानीय व्यापारिक गतिविधियां बेहतर होंगी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से स्वास्थ्य अलर्ट में सिस्टम को शुरुआती चेतावनी दी गई है। पहले डेंगू के मामले सीमित थे, अब शुरुआती बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे रोकथाम अभियान और कार्यक्रमों को तेज करने की आवश्यकता होगा। दिल्ली में द्वारक से मेट्रो यात्रियों के लिए राहत की खबर आई है। पीक ओवर में भीड़ को लेकर शिकायतें बढ़ी है। अब अतिरिक्त ट्रेन जोड़ी गई। इससे यात्रा समय और राजमार्ग का तनाव दोनों कम होंगे। हरियाणा में फरीदाबाद से स्टार्टअप इकोलॉजिस्ट के लिए एक सकारात्मक कदम सामने आए हैं। पहले नीति केवल कागजों तक सीमित थी, अब सीडी फंडिंग आवंटित की गई है। इससे शुरुआती चरण से संस्थापक को व्यापारिक समर्थन मिलेगा। भारत से जुड़ी वैश्विक अपडेट में व्यापार वार्ताएं दोबारा शुरू हो गई है। पहले बातचीत की रफ्तार धीमी थी, अब नए दौरे की वार्ता योजनाबद्ध की गई है। इसका असर निर्यात, लॉजिस्टिक और दीर्घकालिक मूल्यांकन पर भी पड़ सकता है। बिहार में भागलपुर से स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव को अपडेट सामने आए हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने से स्टाफ की कमी दिख रही थी। अब विभाग समीक्षा प्रक्रिया में है। इससे सरकारी अस्पतालों में सेवा गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आगरा से सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर कार्रवाई की गई। दुर्घटना के आंकड़ों में से लगातार बढ़ रहे थे। अब ब्लैक स्पॉट पर ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। इससे भविष्य में दुर्घटना को कम करने का मदद मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।